ओके, मेंसुरेशन इज लाइक सिमिलर टू मेजरमेंट, ठीक है। हम कोई भी चीज़ जब मेजर करते हैं, अब मेजरमेंट या तो हम 1 डायमेंशन में करते हैं, या तो 2, या तो 3, या तो 4 एंड सो ऑन, बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी आंखें 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकती है, 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स को ही देख सकती है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करूँ, 1 डायमेंशन ऑब्जेक्ट मतलब पॉइंट, 6 क्लास में पढ़ा होगा बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया। 2 डायमेंशन के एग्जांपल्स लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, है ना, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, और क्या था, ये तो लाइन है, लाइन सेगमेंट ऐसे बनाएंगे 2 एंड पॉइंट्स के साथ, रे कैसे बनाएंगे, कुछ ऐसे, ओरिजिन पॉइंट और कुछ और एक पॉइंट। बट 2 डायमेंशंस की अगर बात करें, बहुत सारी शेप्स पढ़ी होंगी तुम लोगों ने, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर भी 8th में, है ना, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम वगैरह वगैरह, ये सब 2D शेप्स हैं, ये 1D शेप्स हैं, ये 0 डायमेंशन शेप है। 0 मतलब तुम मेजर ही नहीं कर सकते उसको, कोई किसी वे में नहीं कर सकते हो मेजर, इट हैज 0 measuring unit, no measure, no way of measuring it. But such figures which are 1 dimension, you have only one way to measure them, and that one way is length, ठीक है। हम कह सकते हैं अच्छा एक लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है, बट ये चीज शोभा नहीं देती अगर तुम लाइन को कहो कि यार मुझे लाइन की लेंथ बता दो, नहीं, क्योंकि लाइन इनफाइनाइट होती है नेचर में, राइट। लाइन के जो 2 एरोज क्या इंडिकेट करते हैं, इनका कोई अंत नहीं, चलते चली जाएगी। 2D एरियाज, 2D सॉरी मतलब शेप्स में आते तो एरिया की बात निकलती है, राइट। हम एरियाज फाइंड करते हैं, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ट्राइंगल का वगैरह वगैरह। पेरीमीटर। पेरीमीटर भी एक 1D मेजरमेंट है, 2D मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि पेरीमीटर जब भी निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं उसका यूनिट, 10 सेंटीमीटर। बट एरिया जब फाइंड करोगे, ये पेरी लिखते हो ना, पेरीमीटर, एरिया जब फाइंड करते हो तो क्या, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर अपने आप में क्या इंडिकेट करता है, अच्छा तुम 2D मेजरमेंट कर रहे हो, बट यहाँ पावर सेंटीमीटर की 1 है, 1 मतलब तुम 1D चीजें मेजर करो। पेरीमीटर इज जस्ट अ लेंथ, पेरीमीटर बस एक क्लोज्ड फिगर की जो बाउंड्री है उसको तुम मेजर करते हो, पेरीमीटर कहलाता है वो, ठीक। मेंसुरेशन में हम 3D शेप्स पढ़ेंगे, जैसे एक 3D शेप स्फीयर, मैं चाह के भी स्क्रीन में स्फीयर बना सकता हूँ ना, लेकिन मैं तुम्हें एक आइडिया दे सकता हूँ कि सपोज करो एक सर्कल है, इस सर्कल का थोड़ा सा हिस्सा लेट्स से स्क्रीन के बाहर निकला हुआ है और आधा स्क्रीन के पीछे, समझ रहे हो, इट्स लाइक अ कॉस्को बॉल जो बीच में अटक गया तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन या लेट्स से मोबाइल की जो भी स्क्रीन देख रहे हो, आधा पोर्शन बाहर की तरफ, आधा पोर्शन पीछे की तरफ, बट एक्चुअली में मैंने यहाँ सर्कल बनाया। तो द 3D फॉर्म ऑफ सर्कल इज स्फीयर। फॉर एग्जाम्पल अर्थ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, वो छोड़ो बास्केटबॉल, कॉस्को बॉल या ड्यूस बॉल, राइट, पिंग पोंग बॉल्स भी यस होते सर। हैं जो बहुत क्रेजी बॉल, मतलब बहुत ज़्यादा छलांग मारते हैं, दे आर ऑल परफेक्टली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स, ओके। देखो मेंसुरेशन में 2 चीज़ों लिख डालो अभी, इन चीज़ों को बार बार हम लोग रिपीट करेंगे, तो मैं नहीं चाहता हूँ तुम लोग बाद में कंफ्यूज रहो। पहली चीज़, रुको वॉल्यूम नहीं, पहली तुम लोग लिखो सरफेस एरिया, और इसे ना 2 एरोज निकालना, एक लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। सॉरी 3 एरोज निकालना, 2 नहीं, एक कर्व्ड सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। लिखो ये माइंड मैप के लिए तुम्हारे फायदे में रहेगी ये चीज़ कि अच्छा 3 तरह के सरफेस एरियाज होते हैं, कब क्वेश्चन को पढ़ के कौन सा सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है ये मैं तुम्हें अभी बता दूंगा, बहुत ईजी है, ठीक है। लिख लिया सबने, जल्दी बताओ। यस सर। ओके ग्रेट, सुनो, सरफेस एरिया, व्हाट डू यू थिंक, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मेरा फोन है, ठीक है, इस
केस जो स्क्रीन जो मैं काफ़ी ज़्यादा मेरी आंखें चिपकी रहती हैं सबकी इन दिनों, तो एक्चुअली आई एम व्यूइंग द सरफेस एरिया ऑफ माय डिस्प्ले, राइट? Yes, sir. Okay. Now, what do you think this surface area? Is it smooth? Is it curve like this? ये जो पर्दा है, मतलब पर्दे को क्या कहते हैं इंग्लिश में? Curtain. कर्टन। Curtains. ये कर्टन का जो सरफेस एरिया है, क्या ये स्मूथ है या यू नो इट कैन बी कर्व्ड, राइट? Yes, sir. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऐसे ऑब्जेक्ट्स का होगा। आई थिंक कैन में सबने पेप्सी पी होगी या कोई फ्रूट Yes, ड्रिंक sir. या कोई जूस। जब तुम कैन को पकड़ते हो, तुम क्या एक कर्व्ड सरफेस एरिया को पकड़ रहे हो So curved या surface area. फिर स्ट्रेट सरफेस एरिया, ऐसा स्मूथ सरफेस एरिया को? कर्व्ड, राइट? वो घुमा हुआ सिलिंड्रिकल पार्ट है उसका। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आई होप समझ में आ गया है। इट्स यूजुअली फाउंड इन सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स एंड स्पीकिंग ऑफ विच दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया दैट यू होल्ड टू। बट डोंट फॉरगेट कि एक सिलेंडर के पास ये दो सरफेस एरियाज भी होते हैं। इनको जरा ऊपर से देखोगे, टॉप व्यू इसका क्या दिखेगा? ऊपर से देखोगे तो सर्कल दिखेगा, और इसका बॉटम व्यू भी एक Circle. सर्कुलर रीजन दिखेगा। तो एक सिलेंडर के पास कितने एरियाज होते हैं सर? इसके पास दो तरह के एरियाज होते हैं, एक कर्व्ड सरफेस एरिया और दूसरा प्लेन सरफेस एरिया। और वो दो होते हैं, टॉप में और बॉटम में। ये समझ में आया सबको? आदि, शाश्वत, बाकी सब लोग? Yes, sir. ओके। नाउ स्पीकिंग ऑफ लैटरल सरफेस एरिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लैटरल सरफेस एरिया उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे घर में फर्स्ट टाइम वो वाइट वॉशिंग करने आते हैं। हाँ वरुणिका, एक मिनट बताता हूँ प्लेन क्या है। जैसे तुम्हारे घर में बताओ वाइट वॉशिंग कहाँ कहाँ एक्चुअली होती है? चार दीवारों में। Excuse me, sir. हाँ ट्यूलिप, वही सुनो, ध्यान से Sir, सुनो, मैं मैं वही disconnect कह रहा हो हूँ, गई। डिस्कनेक्ट हो सर गए थे। रूफ के बारे में? रूफ में यूजुअली हम लोग वो कराते हैं फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग पता है? Yes, sir. Yes, sir. मतलब आजकल रूफ में ज़्यादातर नहीं होती है वाइट वॉशिंग, होती है कुछ कुछ घरों में, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ होती नहीं है। फॉल सीलिंग से फिर वो, कम होती है। हाँ फॉल सीलिंग में वो क्या कहते हैं उसको, इसलिए प्रोवाइड करते हैं बिकॉज मतलब रूम ठंडा रहता है, राइट? एसी एसी रूम में फॉल सीलिंग जल्दी कूलिंग करती है। तो मैं ये कह रहा हूँ लैटरल सरफेस एरिया, जैसे तुम किसी रूम में खड़े हो, और रूम दो तरह के हो सकते हैं, या तो क्यूबॉइडल या तो क्यूब। क्यूबॉइडल मतलब रेक्टेंगल का 3D रूप। सर क्या कहा आपने? मैंने कहा रेक्टेंगल का 3D रूप क्या कहलाएगा? क्यूबॉइड। तो उसी को मैं क्यूबॉइडल कह रहा हूँ। दैट शुड नॉट कंफ्यूज यू। ये देखो, सर बट क्यूबॉइड एंड क्यूब में तो सिर्फ साइज का डिफरेंस है। हाँ उसके जो सारे साइड्स होते हैं क्यूब के सेम होते हैं, जैसे स्क्वायर के चारों साइड सेम होते हैं, Yes, राइट? sir. यस सर आई तो नो हम, दैट। हाँ तो हम कह सकते हैं स्क्वायर का 3D रूप क्या कहलाएगा? क्यूब या क्यूब। क्यूबॉइड? क्यूब। क्यूब। Cube. तो क्यूब के जितने भी साइड्स हैं वो सब, मान लो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, सारे के सारे एक्स होंगे, राइट? बट क्यूबॉइड में ऐसा नहीं है। क्यूबॉइड में क्या है? चेक दिस आउट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो, तो क्यूबॉइड की टॉप और बॉटम वाली हाँ लाइन होती इनको, है और राइट और लेफ्ट साइड सेम होती हैं। हाँ सब पैरेलल वाले इक्वल होते हैं। अरे अब देखो इनको कहते क्या, वही मैं कहने जा रहा हूँ, तब लैटरल सरफेस एरिया समझेंगे। ये दो लेंस दिख रही हैं ग्रीन कलर में, और दो रेड कलर्स अच्छा, में ब्रेथ्स। Yes, sir. तो यहाँ देखो ब्रेथ्स दिखी होंगी, ये देखो ब्रेथ्स, और ये यस देखो लेंस। अब तुम्हें इमेजिन करना है, मेंसुरेशन में इमेजिनेशन बहुत हेल्पफुल है, याद रखना, विजुअलाइजेशन। ध्यान से सुना इस चीज को। अच्छा ये जो भी है रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार। यूजर नेम से वैसे आया कौन है क्लास में? सर अर्नव। अच्छा अच्छा ओके अर्नब, देखो। आई एम स्टेकी डोंट राइट अर्नव। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, देखो अर्नब ध्यान दो, रिकॉर्डिंग देख लेना, डोंट वरी। सपोज एक रेक्टेंगल है, ठीक है? एक रेक्टेंगल है,
इमेजिन कर लो, आंख बंद करके एक ब्लैक बैकग्राउंड में एक रेक्टेंगल इमेजिन कर लो। अब तुम उस रेक्टेंगल को क्या कर रहे हो, शिफ्ट आगे की तरफ। ये एक रेक्टेंगल था, तुम उसको यहाँ आगे ले आए थोड़ा, बट इसके जो वर्टिसेस थे, वर्टिसेस मतलब ये किनारे वाले पॉइंट्स, इनको थोड़ा ज्वाइन कर लो। अब तुम कितना आगे लेकर आए तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। सर मैं ना अपनी इमेजिनेशन में कुछ ज्यादा ही आगे लेकर आ गया रेक्टेंगल को, ठीक है, नो इश्यूज, लो तुम यहाँ तक लेकर आ गए, तो बट यू हैव टू मेक श्योर कि तुम उसके करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को क्या करो, ठीक है, Join. ज्वाइन जरूर कर दो। ठीक है, इस केस में तुम्हारा जो क्यूबॉइड है काफी थोड़ा बड़ा बन गया, इन द Space सेंस बड़ा हो कि जाएगा हाँ इसमें। इसकी वॉल्यूम कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, मतलब इसमें ज्यादा पानी भर जाएगा, इसकी वॉल्यूम कैपेसिटी कम होगी, ठीक। नाउ द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज रिमेंबर, लैटरल सरफेस एरिया का मतलब, तुम इमेजिन करो इस रूम में यहाँ पे खड़े हो, तुम्हारे लिए 4 दीवारें क्या है, ये देखो, ये एक दीवार है और ये एक दीवार, इन 2 दीवारों को हम साइड व्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? साइड व्यू, Side views. साइड वॉल्स। फ्रंट और बैक वॉल दिख रही होगी, मैं पहले फ्रंट पिंक में बना देता हूँ, और मान लो ये इधर देख रहा है, और इसके लिए बैक हो जाएगी ये येलो वाली। समझ में आई बात? Yes. तो ये 4 दीवारें कहलाती हैं लैटरल। लैटरल का मतलब होता है साइड, मतलब तुम एक बार 360 डिग्री घुमाओ अपना पूरा चेहरा तो तुम्हें 4 दीवारें दिखेंगी रूम की, तो इसलिए लैटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है एक क्यूबॉइडल या फिर एक क्यूब के 4 साइड सरफेसेस। टॉप बॉटम को नहीं कभी इंक्लूड करना है, टॉप बॉटम मतलब सर सीलिंग और फ्लोर नहीं ओके, करना है तो इंक्लूड। सर हम इसको सिंपली वो नहीं कह सकते कि जिस जिस चीज पे 4 फेसेस है वो लैटरल है, लैटरल सरफेस। यस तुम कह सकते हो, ओके लेकिन सर। सिलेंडर, ओ सिलेंड्रिकल रूम में घुस सब गए इसके टॉप केस में, बॉटम एंड द टॉप। इसके केस में लैटरल सरफेस एरिया बॉटम इन द टॉप नहीं, इसके नहीं केस में सर, लैटरल, हाँ सिलेंडर में टॉप एंड द बॉटम एरिया को काउंट ही नहीं करेंगे ना। हाँ, तो इसमें सिर्फ एक ही चीज को काउंट करेंगे और वो है तुम्हारा कर्व्ड सरफेस वॉल्स, एरिया, कर्व कर्व्ड, सर्विस। क्योंकि सिलेंडर में आई मीन फ्लैट सरफेसेस नहीं होते ना, कर्व्ड सरफेसेस होते हैं, यस सर। ठीक है। टोटल सिंपल है, टोटल मतलब पूरा का पूरा एरिया। अब देखो टोटल सरफेस एरिया 10th तक चले जाते हैं बच्चों, उनको समझ में नहीं आता, 10th में भी सेम चीज आपको पढ़नी है बट थोड़े से और एक्स्ट्रा फॉर्मूला है। सबसे बेस्ट वे पता क्या है टोटल सरफेस एरिया को इमेजिन करने का? ध्यान से सुन लो, आप उस चीज को पकड़ के पानी में फेंक दो, इमेजिन करो आपने उस शेप को, चलो एक शेप ही ले लेते हैं, कोनिकल शेप, पता है बर्थडे कैप बनती यस जिसकी, सर, यस सर, यस सर। ठीक। और एक चीज का ध्यान रखना, कॉपी में अभी लिख लो ताकि इसको मिस आउट मत करो, एक वर्ड तुम्हें पूरा गेम चेंज कर देगा क्वेश्चन का, अगर क्वेश्चन में सॉलिड मेंशन्ड है तो। देखो सॉलिड का मतलब होता है हार्ड। नहीं नहीं वो सॉलिड नहीं, पैक्ड 3D शेप। पैक्ड का मतलब है कि ये पूरी तरह से पैक्ड है। जैसे मैं बताता हूँ, सारा मॉलिक्यूल अगर टाइट ही पैक। अगर हॉलो, अगर लिखा है हॉलो कोन और एक जगह लिखा है सॉलिड कोन, तो इसमें जमीन आसमान का फर्क है। सॉलिड कोन का मतलब है जब तुम उठा के इस कोन को पानी में फेंकोगे तो पानी उसके इस बॉटम सर्कुलर, ये सर्कुलर फेस है, ठीक है, नीचे से देखोगे तो इसका बॉटम व्यू ऐसा दिखेगा ना। यस। तो सॉलिड मतलब वो कंप्लीटली पैक्ड है, और ये उसका क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व को मैं शॉर्ट में CSA लिखता हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सॉलिड में पता क्या होगा, आप पानी में फेंकोगे ना शेप को तो वो उसके प्लेन और कर्व्ड दोनों को टच करेगा, लेकिन अगर एक हॉलो कोन में बनाओ, हॉलो का मतलब ही बताओ, क्या एक्चुअली में ये सील्ड है, ये ये सील्ड है, पैक नहीं है, no sir. एग्जैक्टली ये सील्ड नहीं है। तो हॉलो के केस में पानी कहाँ टच करेगा इस शेप को, इसके सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया को ही टच करेगा। Yes sir. ये बात Yes समझ sir. में आई सबको? Yes sir. तो ये गेम चेंजिंग वर्ड्स कर्व होते हैं सरफेस क्वेश्चन में। एरिया एक बार समझा दो। सर प्लीज यू कैन रिपीट। कर्व्ड मतलब जो घुमावदार है, घुमा हुआ है, जो प्लेन नहीं है। जैसे बर्थडे कैप की जो ये वाली सरफेस होती है, ये वाली, ये रेड कलर में, ठीक है, ऐसे घुमावदार सर होती प्लीज है। यू कैन एक्सप्लेन मी द दैट टोटल सरफेस।
हाँ, मैं उसको फिर से बता रहा हूँ, पहले यहाँ देख लो। Okay, sir. कर्व्ड सरफेस एरिया हमेशा घुमावदार होता है, स्ट्रेट नहीं होता है, जैसे सिलेंडर में भी Yes, उसका sir. कर्व्ड सरफेस एरिया ट्यूलिप ये हो जाएगा, ये येलो पार्ट, क्योंकि तुम्हारी उंगलियां रैप होंगी इस चीज पे, Curved मतलब only. घूमेंगी, कोन के केस में भी घूमेंगी, समझे? ट्यूलिप। Yes, sir. ओके सर। Yes, sir. अब देखो टोटल सरफेस एरिया में ये कहने जा रहा था, तो हॉलो कोन में कोई पूछ दे तुमसे टीएसए, और सॉलिड कोन में कोई तुमसे पूछ दे, बाय द वे टीएसए मैं किसको बोल रहा हूँ? टोटल सर्विस एरिया। Total surface area. और ये Total सी surface. एस ए और ये एल एस ए, ठीक है, ये शॉर्ट्स में इनको इस नाम से पुकारते हैं, ठीक। हाँ, सो व्हाट वाज आई सेइंग, हाँ चेक दिस Sir, आउट। TSA and हॉलो कोन, S. हॉलो कोन का टीएसए पता क्या होगा? वो इक्वल होगा इसके सीएसए के। सर क्यों? क्योंकि हॉलो का मतलब क्या है, वो अंदर से खोखला है, राइट? ये कवर्ड नहीं है, बॉटम कवर्ड नहीं है, तो पानी से कहाँ कहाँ टच करेगा? पानी सर इसके सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया को ही टच करेगा, तो यही इसका टोटल सरफेस एरिया है। समझ में आई बात? चलो मैं और एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, सपोज। सर तो हॉलोकोन, हाँ बोलो, हॉलो क्या? हॉलोकोन एक सॉलिड नहीं होगा ना? नहीं, सॉलिड का मतलब पूरी तरह पैक्ड है, पूरी तरह से भरा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम गए मार्केट में, तुम लोग लेट्स से तुमने पेप्सी का एक कैन खरीदा, ठीक है? पेप्सी का कैन जब तक तुमने खोला नहीं, उसको ओपन नहीं किया है, क्या वो एक सॉलिड सिलिंड्रिकल शेप है या हॉलो कोनिकल सिलिंड्रिकल शेप है? सॉलिड, ओके। Solid. सॉलिड। प्लीज अब उस चीज को इग्नोर करो सर, थोड़ा सा तो खाली रहता है वो, थोड़ा पूरा भर के थोड़ी देते हैं, बट इमेजिन करो पूरे गले तक भरा हुआ है अंदर पेप्सी, सिलिंड्रिकल हाँ शेप है ये, बट एज सून एज यू ओपनड इट, पता पहली चीज क्या होगी? तुमने सब इसका hollow बन जाएगा. हॉलो नहीं बनेगा, सुनो, तुमने पहले इसका एक सरफेस एरिया गायब कर दिया, कौन सा? टॉप। सर Top ऐसा का. मत बोलो सर, उसमें एक बहुत अच्छा सा क्लिप होता है, हम सिर्फ उसको खोलते हैं, प्लीज थोड़ा इस सेंस में इमेजिन करो, तुमने पूरा उसका ऊपर का एक टॉप सर्कुलर सरफेस एरिया रिमूव कर दिया सो दैट यू कैन ड्रिंक इट। अरे भाई उस प्रोसेस में ये तो इंटैक्ट रहेगा ना, बॉटम सर्कुलर, यही Yes, चीज तो sir. होल्ड करके रख रही है पेप्सी को। तो आस्ते Yes, आस्ते sir. तुमने एक सर्कुलर शेप को गायब किया, फिर जब तुमने इसको पीना शुरू किया, पेप्सी पूरी यहाँ से यहाँ आ गई मान लो, अब ये हॉलो कहलाएगा। मान लो तुमने पूरी पेप्सी पी ली, ठीक, मान लो जब तुमने पूरी पेप्सी पी, तब इसका टोटल सरफेस एरिया टोटल क्या होगा? 1 सर्कुलर बॉटम एरिया। टोटल मैं कह रहा हूँ, मैंने फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, याद रखना, टोटल की जब भी बात आएगी क्या इमेजिन करना है, तुमने उस शेप को उठा के किस में फेंक दिया? पानी में, और पानी जहां जहां उस शेप को टच करेगा वही उसका टोटल सरफेस एरिया टीएसए। है। तो मैं कह रहा हूँ आफ्टर ड्रिंकिंग पेप्सी, टीएसए क्या होगा आफ्टर ड्रिंकिंग पेप्सी सर? उसका कर्व सरफेस एरिया और Surface area होगा. हाँ सर्कुलर बॉटम एरिया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वही तो मैंने लिखा है, 1 सर्कुलर बॉटम, तो दिस इज इक्वल टू टीएसए। समझ में आया? टीएसए आफ्टर ड्रिंकिंग पेप्सी क्या होगा? सबको आया समझ में? एक सर्कुलर Yes, sir. बॉटम और सीएसए कर्व्ड। लेकिन बिफोर ड्रिंकिंग पेप्सी क्या होगा बताओ? टीएसए कोई पूछ दे, बिफोर ड्रिंकिंग पेप्सी ये सेम चीज होगी, लेकिन यहाँ एक की जगह 2 सर्कुलर बॉटम, तो सब ऊपर वाली चीज खोली नहीं है ना। Yes, sir. समझ में आई बात? सॉरी, क्या हुआ? 2 सर्कुलर पागल है क्या एरियाज। तुम दोनों? एक मिनट म्यूट कर लो, अर्नव और शौमिक, म्यूट रखो बैकग्राउंड में। So अगर कैन में हम्म, पेप्सी हाफ है तो अब वो सब क्वेश्चन में मेंशन कर देंगे, ठीक है, वो सब क्वेश्चन में मेंशन कर देंगे, तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि शेप क्या है, हॉलो है या फिर सॉलिड है, वो तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा, ठीक है। okay, sir. तो बस टोटल की जब भी बात आए, कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया, उस शेप को उठा के पानी में फेंक दो, और जहां जहां पानी उसे टच करेगा उन उन सरफेस एरियाज को सम कर देना है, तो टोटल निकल जाएगा, ठीक है। सर तो फिर आपने जैसे एग्जांपल लिया था तो सर उसमें कैन को अगर हम पानी में रखते तो सर उसके जो कर्व सरफेस एरिया सर उसको भी तो पानी टच करेगा हाँ तो अगर करेगा, उसमें Pepsi हो। हाँ तो
या मैं सर लिखूंगा ना प्लस सी, ऐसे भी लिखा नहीं मैंने बट लिखूंगा। हाँ yes. ये बिफोर ड्रिंकिंग, ये यहाँ पे लिखा हुआ मैंने। बिफोर ड्रिंकिंग केस में 2 सर्कुलर एरियाज और प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया को तो टच करेगा ही पानी, ठीक है। Yes, sir. ओके चलो अब थोड़ा मैथ्स कर ले। मेंसुरेशन चैप्टर में आपको सबसे पहले, ओके मैं वॉल्यूम से शुरू करूं या किससे करूं? चलो शुरू से ही करते हैं जैसे है बुक में सीक्वेंस। And what ठीक है, will be, sir, the timing of the tuition? इट्स नॉर्मली 5 to 6 बट कभी कभी 5:15 to 6:15 या फिर एट मैक्स 5:30 to 6:30 ऐसे। Okay, sir. यूजुअली 5 to 6 है लेकिन। Sir, so it will be informed in the group, na? हाँ ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा अगर टाइमिंग इधर उधर होती है तो। Okay, sir. ठीक है, सर अब से टेस्ट थर्सडे और संडे दोनों दिन होंगे? जब भी होगा ट्यूलिप इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके चलो पहले ये जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सपोज एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ है स्मॉल p और उसकी ब्रेथ है स्मॉल q। इसका एरिया क्या होगा? P into Q square. into Q. p इंटू क्यू Unit स्क्वायर। square. हाँ Square. यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर का मतलब होता है कि p और q के जो भी यूनिट होंगे, सर मान लो आपने कल को सेंटीमीटर लिख दिया तो यूनिट लिखेंगे और यहाँ स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है। ये चीज Yes, sir. ये गलती से भी मत बोलना पी क्यू स्क्वायर नहीं। लेंथ इंटू ब्रेथ पता ही है। सपोज करो एक छोटा सा क्वेश्चन, नोट करो जल्दी और बनाओ इसे। लेंथ है 21, आपको फाइंड करनी है ब्रेथ व्हेन 21 पेरीमीटर, यहाँ मान लो ये मीटर है, आपको ब्रेथ फाइंड करनी है व्हेन पेरीमीटर इज, एक मिनट, 108 मीटर। जल्दी फाइंड करके बताओ। क्वेश्चन में आपको इस रेक्टेंगल की ब्रेथ फाइंड करनी है, ब्रेथ जिसकी लेंथ गिवन है और पेरीमीटर गिवन है। प्राइवेट चैट पे मुझे भेजना अपना रिप्लाई थोड़ा जल्दी। हाँ आदित्य श्रीवास्तव समझ में आ रहा है? मनन तुम एकदम Sir, साइलेंट मोड please में you can repeat the question, man. It was working Please slow. repeat the question. ओके आई सेड फाइंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल whose length is given, length is 21 सर सही है? and perimeter is 108 meter, ठीक है। मनन तुम्हें समझ में आ रहा है ना? सर भेज दिया। हाँ लेट मी चेक। सर मैंने दे रखा है, एक बार चेक करके बता देना। हाँ एक मैं चेक कर रहा हूँ, एक मिनट। 108 ठीक है। वरुण, आदित्य, अग्रवाल, ट्यूलिप गलत है तुम्हारा, चेक करो। समृद्धि सही है, वरुण, आदित्य और वरुणिका सही है। शाश्वत गड़बड़ है, चेक करो यार, सिली मिस्टेक की है तुमने। कैलकुलेशन फटाफट चेक करो अपनी शाश्वत। तविशी सही है, गुड। और किसका हो गया? भेज दो प्राइवेट चैट पे जल्दी। मनन गड़बड़ है, क्या करो, सिली मिस्टेक कर रहे हो। पेरीमीटर का क्या होता है फॉर्मूला? 7th में पढ़ा था। 2 into L plus B। हाँ मैं ऐसे याद रखता हूँ, L plus B मतलब लेंथ और ब्रेथ का सम और उसका दुगना, उस पूरी चीज का दुगना बराबर होता है इक्वल किसके? पेरीमीटर के। पेरीमीटर क्या है? 108 108। 2 टाइम्स L plus B क्या है? L है 21 21 plus B. plus
बी को चलो बी रहने दे रहा हूँ क्योंकि हमें वो फाइंड करना है। अब देखो सर बोथ 2 को डिवाइड कर देंगे तो एग्जैक्टली 54। बोथ साइड नहीं शाश्वत अभी भी गड़बड़ है, अभी भी गड़बड़ है। ठीक है देखो बोथ साइड 2 से जब डिवाइड किया, 40 ठीक है एक मिनट आधी म्यूट करो, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए। 108 डिवाइडेड बाई 2 50। 54 21 प्लस 6 हो जाएगा सर, फिर वो ट्रांसपोज होके हाँ हो 21 ट्रांसपोज हुआ, उसका साइन चेंज, 21 का साइन माइनस हो जाएगा, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया? 33। ठीक है क्लियर, 33 66 नहीं, उसका दुगना भेज रहे हो मनन शाश्वत। चलो चेक दिस आउट नेक्स्ट। अब इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करने के लिए देखो क्या कर सर हम देंगे। लोग ने हाफ करके छोड़ दिया था इसलिए 66 है उनका। नहीं नहीं नहीं, वो ये जो 2 है उससे भी आपको डील करना है, ये 2 से। ओके हाँ चेक दिस आउट, सेम क्वेश्चन अगर होता सेम और कह देते फाइंड डायगोनल, कैसे निकालते? सर करके बता। बताओ, वही रेक्टेंगल है बट अब आपको उसकी ब्रेथ भी पता चल गई है, कितनी कितनी थी ब्रेथ? 33। 33। बताओ डायगोनल कैसे निकालोगे? और भेजो प्राइवेट चैट पे। अभी अभी हमने वो चैप्टर भी खत्म किया है, क्या नाम है उसका? क्वेश्चन क्या है सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। फाइंड सर डायगोनल which ऑफ द chapter? रेक्टेंगल। अरे जिसमें स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, राइट। तो आई होप तुम लोग उसे डील कर लोगे। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स किया ना हमने, Yep, आई sir. मीन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं। सर टेस्ट है उसका। सर शायद नहीं से आदि नॉन टेस्ट नहीं है, टर्मिनेटिंग कर दो। शायद से भेजो तो है क्या, बस स्क्वायर रूट वाली वैल्यू भेजो। हमें एसी फाइंड करना है डायगोनल। स्क्वायर रूट को ये सर मतलब 1089 प्लस 4। सर वो क्या कहते हैं सर, वो स्क्वायर रूट नहीं हो सकता सर, उसका वो Yes, डेसिमल sir. में आएगा। तो नहीं सर सर आपको काफी लंबा डेसिमल आएगा। वही देखो यार तुम लोग कुछ फिर गड़बड़ कर रहे हो। सर 1530 का स्क्वायर रूट निकालना है। 1530 आ रहा है सर। यस सर। का तो स्क्वायर रूट तो उसको हाँ तुमने वो किया कि नहीं? सर 39 पॉइंट कुछ आ रहा है, मैं कर रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, अरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो जिनसे नहीं हो पा रहा है या हो रहा है, आई होप तुम्हें पता पाइथागोरस थ्योरम लगेगा इसमें। ए सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? सर 33 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर। हाँ ये भी लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। तो कुल मिला के आपको ए सी स्क्वायर मतलब 33 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर। सर अगर हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज करके करें तो नहीं नहीं, टू ट्रिपलेट तभी यूज होता है वरुणिका जब तीनों के तीनों साइड्स इंटीजर होते हैं। हमने यहाँ श्योरिटी नहीं है कि जो डायगोनल निकलेगा मतलब हाइपोटेन्यूज वो इंटीजर ही निकलेगा, श्योरिटी नहीं है। देखो 33 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 1089 9 और 9 1089 18, 1 1089, 21 का तो याद होना चाहिए 44 सर 1। 441 ठीक है ये हो गया 1530 का तुम्हारा। सर स्क्वायर रूट आ गया। 1530 आया सबका हाँ सर। यहाँ तक? Yes, अब देखो sir. मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम पहले 1530 को ये कर लो, इसे क्या कहते हैं इस मेथड को? प्राइम टाइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन। एग्जैक्टली 12 और 6 कितने हो गए? 18, फिर ये 3 से जाएगा, राइट। सम ऑफ डिविजिबिलिटी रूल याद है ना 3 का? यस सर। तो 3 2 ज़ा 6, 5 ज़ा 5 ज़ा 255, फिर 5 से जाएगा या 3 से जाएगा? ये 51। 3 से फिर जाएगा क्योंकि 12 आता है कैसे उसका आएगा? टेबल। 8 ज़ा 24, 5 ज़ा, फिर अब नहीं जाएगा ना, 5 से नहीं जाएगा। नो सर 5 सर। तो 17, राइट। 7। यस सर। 17 प्राइम नंबर है, पता ही है। तो देखो मैं ये तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था। ए सी स्क्वायर कितना आया था? 1530। 1530 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यस सर। तो ए सी को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंटायर स्टफ, राइट। स्क्वायर स्क्वायर यस रूट्स सर। में हमने क्या पढ़ा है, जब भी अंदर पेयर में हो नंबर्स तो एक का नंबर बाहर निकाल दो। सर तो तो मतलब मतलब रूट में 2 इंटू 5 इंटू 17 होगा और बाहर इंटू 3 होगा। हाँ, तो आंसर कैसे पढ़ेंगे? 3 रूट 170। समझ में आया? हाँ सर। ये प्रॉपर तरीका है पढ़ने का, ये नहीं कि बस ऐसे लिख के छोड़ दिया सर ए सी है रूट ऑफ 1530। ये सिंप्लीफाइड है। आई होप दिस इज क्लियर। जिसे नहीं यस क्लियर अभी सर। बोल दो। क्लियर है। सैम को क्लियर है, ओके। तो एक एवरीवन और एल्स? मैंने कहा जब भी ऐसे नंबर्स आए ना स्क्वायर रूट के अंदर, तुरंत डिक्लेयर मत कर दो यही आंसर है। मैंने कहा कि सर इनको अप टू 2 डेसिमल्स। नहीं नहीं नहीं, 2 डेसिमल नहीं,
वरुणिका, Prime इसके तुम प्राइम factorization. फैक्टराइजेशन कर लो और चेक करो उस प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ पेयर्स में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट के प्रकोप से कौन बाहर निकल सका है आज तक? जो एक रूट, element. हाँ, जो अब पेयर में रिपीट होता है अंदर, और यहाँ 3 हो रहा है तो एक 3 बाहर आ गया। सर अगर कोई अगर भी हम नंबर लोग पेयर का सिंपल सर जैसे 1530 ही लिख दे सर, फिर भी हमारा इनकम्प्लीट है आंसर आदित्य, ये आंसर इनकम्प्लीट है। जैसे 6 क्लास में पढ़ा होगा, जैसे 6/15 आंसर है फ्रैक्शन में, सर। ये सर आंसर ज्यादा प्रेफर्ड है या फिर 2/5, है ना? हाँ सर। ये रिड्यूस सर फॉर्म है। हाँ बोलो बोलो। मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद जो आपने किया ना वो मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं है। श्योर, देखो 81 परफेक्ट स्क्वायर है शौमिक, बताओ यस सर। 81 को कैसे लिखते हो? 9 × 9, है ना? यस लेकिन सर। कोई तुमसे पूछे स्क्वायर रूट ऑफ 81, तो फट से आंसर आता है 9। 9। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जब भी चीजें पेयर में अकर होती है ना, तो पेयर से यस एक सर। चीज हम बाहर निकाल देते हैं, ये रूल है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ मान लो 3 × 3 × 3 × 5 × 5, समथिंग लाइक दिस। सब मींस पेयर 3 का है तो हम 3 निकालेंगे एक और 3 5 बाहर का भी तो निकालेंगे 5 और निकालेंगे। एक 5, हाँ, लेकिन अंदर फिर भी क्या बच गया बेचारा? एक 3 बच गया, 3। इसकी पेयर नहीं बन पाई। तो आंसर क्या होगा सर? फाइनल आंसर होगा 3 तुम्हारा × 5 15। = 15। 15√3 आंसर होगा, समझे? ओके सर। ठीक है, ये वार्म अप था। नेक्स्ट, ये समझ में आया सबको डायगोनल कैसे निकालना है? यस सर। ठीक है, हाँ सर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक ट्रायंगल बनाओ सब लोग, ऐसे बनाएंगे। ABC नाम दो इसे। आई होप सबको पता है ऑल्टीट्यूड किसे कहते हैं, है ना? हाँ सर। 2 ऑल्टीट्यूड्स बहुत ध्यान से बनाएंगे। ये मान लो, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड तुम्हें एरिया भी फाइंड करना है किसका? ट्रायंगल ABC का। कृषिव बताएगा हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, कृषिव से। सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल, बेस इनटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो यूज करो। और ये 2 चीजें फाइंड करनी है। क्वेश्चन दिख ही रहा है सर सबको। ट्रायंगल के पैरामीटर का क्या होता है? डिपेंड करता है ट्रायंगल क्या है। इक्विलैटरल है तो पता है तुम्हें, तीनों साइड सेम होते हैं, तो एक साइड हाँ। निकल गया तो इंटू 3। लेकिन जब नॉर्मल कोई ट्रायंगल है, मान लो स्केलन, तो तीनों साइड्स की लेंथ निकाल के तीनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें पेरीमीटर नहीं, इसमें बस तुम्हें BN और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड। चैप्टर तो बड़ा है यार, ये 2 क्लास में नहीं हो पाएगा मेंसुरेशन, तो आई थिंक थर्सडे नहीं होगा इसका कोई टेस्ट। सर तो हम ऐसा नहीं कर सकते आज मेंसुरेशन करके फिर कल से साइंस ही शुरू कर दें और एक्चुअली कल सैटरडे को साइंस ही है, एक दिन मैथ्स एक दिन साइंस, ऐसे होती है क्लासेस। ओके सर। बट 2 दिन भी अगर इसे रेगुलर करेंगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और जल्दी जल्दी में तुम लोग की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, तो लेट्स नॉट टेक दैट हैसल। बताओ किसी का फाइंड हुआ तो सेंड योर रिस्पॉन्स इन द प्राइवेट सर चैट। होने वाला है। ठीक। बोलो तो बैठो। एरिया तो बताओ यार, एरिया कितना आसान है। केशव, तुम फिर केशव केशव कह रहा हूँ, हाँ केशव, तुम फिर उसका ध्यान नहीं रखते हो केशव। एरिया लिख रहे हैं तो स्क्वायर लिखना है यूनिट्स के साथ। हाँ ठीक है केशव, हाँ आदित्य सही है एरिया। मैं तो ट्यूलिप, तुमने पूछा इफ देयर इज नो पेयर, नो पेयर तो स्क्वायर रूट के अंदर वो चीज अंदर रह जाती है ना ट्यूलिप। यस सर, याद आ गया। कम ऑन यार, इतना टाइम ले रहे हो छोटे से क्वेश्चन में, इतना टाइम नहीं चलेगा यार। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ मलिका सही है। देखो बेस की एक्टिंग कौन कर रहा है यहाँ पे? अगर BC
तो उसके लिए हाइट हो गई AM, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लो बेस हाइट का, क्या हो जाएगा 5 × 12 और हाफ भी लगाना है। हाँ वो सेकंड है। सेकंड, तो कितना हो गया एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये आ गया होगा सबको। अब चलो निकालो एरिया की हेल्प से। BN कैसे निकालोगे? अब BN हाइट की एक्टिंग कर रहा है किस बेस के लिए? सर लास्ट वाले BC के लिए, किसके लिए? AC के लिए, AC AC के के लिए। लिए। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुको, ये तो फिर इनकम्प्लीट हो गया। आपको AC भी मैं दे देता हूँ। वही सर, क्योंकि सर बेस हाँ नहीं और हम लोग इक्विलेटरल भी नहीं हाँ पता हाँ बेस हाँ साइड्स क्या है। राइट। अब निकालो BN की हाइट, अब निकल जाएगा। सॉरी, मुझे AC प्रोवाइड करना चाहिए था। अब BN निकल जाएगा। बताओ व्हाट इज BN? सर दे दियो। चेक कर रहा हूँ। हाँ नहीं समझ आ रहा। एरिया समझ में आ गया सैम? यस सर। ठीक है, यहाँ देखो ये इन्फॉर्मेशन तुमने समझी। AC भी गिवन है इसकी लेंथ, तो AC पे कौन परपेंडिकुलरली गिर रहा है? वही ना BN जो हमें फाइंड करना है। सर मेरा एक बार बता दो। हाँ देता है, एक मिनट। तो BN और AC का प्रोडक्ट अगर लोगी समृद्धि और उसका हाफ करोगी तो वो तुम्हें एरिया ही देगा ना उसी ट्रायंगल का। और एरिया तो निकाल चुकी हो तुम, यस सर। तो करो उसके इक्वेट और निकालो। सानवी आदित्य करेक्ट, सही है, आदित्य अग्रवाल। देखो आई होप एरिया सबका निकला 30। सर एरिया निकल गया पर आगे का Yes, क्वेश्चन sir. समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा कोई नहीं, देखो एरिया है 30, तो 30 को हम इक्वल कर सकते हैं हाफ इंटू फॉर विच बेस सर? फॉर 10 into AC BN, 10 into BN। एंड 10 into B है। BN इज एक्टिंग लाइक हाइट। AC हमें गिवन है 10, यहाँ पुट करो 10। 10 का हाफ कितना होता है? 5, 5। 5. तो हम लिख सकते हैं 30 is 30 equal to 30 by 5 6. 5 BN। BN। तो अगर BN is equal ये to 6। रिलेशन पता चल गया तो BN हो जाना 30/5 मतलब 6। क्लियर? ओके सर, थैंक यू। चलो नेक्स्ट। अब देखो पैरेललोग्राम, थोड़ा दिमाग यहाँ अलर्ट मोड में ले आओ, क्योंकि अब मैं जो बोलूँगा एक बार बोलूँ, रिपीट नहीं करूँगा। और ये आपको थोड़ा रिवाइज होना चाहिए फ्रॉम योर 7th क्लास। सर क्या चीज़? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। क्या 3 क्राइटेरिया क्या थे? SSS, SAS। सर बहुत बोरिंग चैप्टर था, किसका नाम ले लिया आपने? ठीक है आई अंडरस्टैंड, बट कुछ कुछ तो याद होगा यार। SSS मतलब साइड साइड साइड, सर साइड Side angle, side ASA एंगल साइड angle, एंगल, side angle. राइट हैंड राइट हैंड Side. नहीं, राइट Right hypotenuse side। Sir, right. राइट The हाइपोटेन्यूज hypotenuse side. राइट नहीं बोल, RHS. आर को बोलते हैं राइट एंगल Right पढ़ते हैं, और एच angle. को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज Side. साइड और साइड, hypotenuse side. यस। देखो मैंने ये कौन सी शेप बनाई है बताओ? पैरेललोग्राम। हाँ, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है? सर दोनों साइड पैरेलल होते हैं सर, नहीं ऑपोजिट साइड्स दोनों इक्वल side. होते हैं। नहीं नहीं नहीं, डिस्टिंक्ट गलत एंगल्स है अग्रवाल। और ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री नो होते हैं। प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, मैंने डेफिनेशन पूछी है, सब भूल गए ना जो जितना पढ़ा है मैंने। सर a quadrilateral which has all the sides which have the opposite sides as parallel। हाँ ये है प्रॉपर डेफिनेशन, बस डेफिनेशन मैंने पूछी। अ क्वाड्रिलैटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दैट्स इट। ये है डेफिनेशन, इक्वल नहीं बोलना है कुछ, अभी वो प्रॉपर्टी हो जाती है। तो देखो मेन पैरेलल साइड्स मान लो ABCD इसका नाम है, मैंने पैरेलल साइड्स को ना एक्सटेंड कर दिया, तो यार तभी भी तो ये लाइंस पैरेलल ही रहेंगे ना एक दूसरे के, मैंने बस एक्सटेंड किया तो what I did is I dropped a perpendicular from B and I dropped a perpendicular from D on the opposite side. Let's name these points X and Y. जल्दी से देखेंगे ट्राइंगल ADY, तो यहाँ ध्यान दो मैं रिपीट नहीं करूंगा। ट्राइंगल ADY और ट्राइंगल BCY ये दोनों कन्ग्रुएंट हैं, क्यों? कौन बताएगा? सर राइट एंगल हाइपोटेनियस क्योंकि वो पैरेलल है, और सर कौन पैरेलल है?
हाइपोटेनियस So can you please draw a triangle ADY? मतलब सर BC और AD तो मतलब वो इक्वल एडी हो गए वाई, ना सॉरी एडी वाई नहीं एडी एक्स है ये। हाँ Yes, sir. सर AD और BC तो इक्वल हो गए क्योंकि ठीक दे आर है, पैरेलल। तो ऐसे बोलो एडी और बीसी इक्वल है। पैरेलल नहीं, ये प्रॉपर्टी होती है क्या, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल हाँ। अरे ऐसे सर फिर क्वेश्चंस भूल गए राइट तुम लोग, ये क्वेश्चंस कितने फेमस थे 8th क्लास के उस चैप्टर में। सर क्या चैप्टर है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स याद करो, ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे, बहुत तुम्हें टॉर्चर किया था। सर फिर तो इन दोनों को इक्वेट ही करना था। है ना, बोलते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, Yes, sir. 3 into 2x plus 6 is equal to x minus है 2। ना। और हाँ ये गिवन होगा कि ये पैरेललोग्राम है, अन्यथा आप वो नहीं लगा सकोगे। ठीक है, तो आप क्या करते हो, 3 टाइम्स 2x प्लस 6 को इक्वल करते हो किसके, x माइनस 2 के। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम के, इक्वल। इक्वल तो उसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि ये AD और BC ठीक Equal है. 90 डिग्री दिख रहा है सबको। Yes. सर ये वो तो बाय कंस्ट्रक्शन है, वही एंगल x और एंगल y दोनों 90 के इक्वल है, ये बाय सर कंस्ट्रक्शन। एक्से और CY भी इक्वल होंगे क्योंकि सर वो एक्से लाइन AB और DC का पैरेलल का एक्सटेंडेड फॉर्म है और CY भी एक्सटेंडेड फॉर्म है, इसलिए वो दोनों इक्वल होंगे। अच्छा वरुणिका, मैंने कुछ ऐसा लिखवाया नहीं, बस इसे हमने फाइंड किया। ये क्वेश्चन तुमने नोट किया था? नहीं सर। अच्छा कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना, ये क्वेश्चन एक था। ठीक है, यहाँ देख। हाँ बोलो वरुण। सर कल इलेक्ट्रिकल वाला चैप्टर पढ़ेंगे कि वो स्पेस वाला? कल यार हम लोग ये मैथ्स की क्लास ही करेंगे, तो लिंक देख लेना। ठीक वैसे है। मैं मैथ्स की करवाऊंगा इमेंसुरेशन। वैसे साइंस में हम लोग यूनिवर्सिटी रिज्यूम करेंगे इस बार। वो तो हो चुका है ना इलेक्ट्रिकल, No, बस उसके sir. एक्सरसाइज क्वेश्चन, हाँ हो चुका है वो, बस उसके वो एक्सरसाइज क्वेश्चन exercise रह रहे हैं। है. बचे थे बैक के। हाँ Yes, sir. तो देखो इधर वापस आ जाओ, एंगल x और एंगल y दोनों इक्वल है इन दो ट्रायंगल्स में 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। हाँ सर यस सर। आदित्य ये मत बोलना कि ax और cy इक्वल हैं, ठीक है, हैं वो इक्वल, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक चीज प्रूफ पहले करनी पड़ेगी। तुम ये डायरेक्ट बोल सकते हो कि dx और by इक्वल है। सर क्यों, क्योंकि जब भी तुम दो पैरेलल लाइंस के बीच में, कैसी लाइंस, पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच में तुम कहीं भी परपेंडिकुलर बना लो, क्या वो परपेंडिकुलर की लेंथ इक्वल नहीं होगी? यस सर। यस सर। ये प्रॉपर्टी नहीं है, आई मीन ये बेसिकली परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पैरेलल लाइन के बीच में। तुम चाहो तो इनफाइनाइट तरीकों से दो डिस्टेंस, मतलब दो पैरेलल लाइंस के बीच में इनफाइनाइट तरीके से डिस्टेंसेस ले सकते हो। ये रेड डिस्टेंस, ये येलो, ये ऑरेंज डिस्टेंस, ये ग्रीन डिस्टेंस, बट इनके पास कुछ ऐसी यूनिक बात नहीं है जो इसके पास है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये हमेशा इन दो पैरेलल लाइंस के साथ क्या एंगल बनाता है, 90। तो यहाँ पे अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मेजर मान लो 2 है यूनिट, तो अब तुम इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अलोंग द लेंथ ऑफ दिस पैरेलल लाइन कहीं भी बनाओगे, मान लो 5 किलोमीटर दूर वो बनाया 2 ही तुमने, रहेगी। वो 2 ही रहेगा, राइट? यस सर वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि सर वो शॉर्टेज डिस्प्लेसमेंट है सर ऊपर वाली लाइन से जो नीचे वाली लाइन। तो अब देखो RHS क्राइटेरिया कैसे फॉलो हो रहा है। R स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, दिखा सबको 90 डिग्री। H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज भी आ गया। क्या हाइपोटेन्यूज की बात हुई है यहाँ पे? हाँ सर हुई है। और ये तीसरा साइड, सर वो फिर So BY और XD hypotenuse हो कहाँ जाएगा। पर? हाइपोटेन्यूज की क्या पहचान होती है ट्यूलिप? एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कभी मत भूलो, ये हमेशा 90 डिग्री के इसके ऑपोजिट होता opposite है, होता है. ऑलवेज, एंड इट्स द Yes, लॉन्गेस्ट sir. साइड। तो ये देखो AD और BC, Okay, sir. ठीक, जहां एक बार ये कन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ध्यान से सुनना मेरी बात, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, सुन रहे हो? ये हाँ समझ में आया, ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है, ठीक है। हमें एक्चुअली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके ध्यान से देखना, अब ये मैं इरेज कर रहा हूँ, ये RHS से हमने जो प्रूफ किया इन दो ट्रायंगल्स को। चेक दिस आउट, क्या मैं इस रेक्टेंगल का एरिया लिख सकता हूँ? सर रेक्टेंगल कहाँ से आ गया, XBYD, Yes, नहीं sir. अरे XBYD। तो क्या ये रेक्टेंगल
का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं होगा, विच विल बी dy इंटू बी वाई। यस सर। dx dx कहाँ से आ गया? अच्छा तुम dx लोगे तो फिर तुम्हें by नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि by और dx सेम है ना, वही सर। तो मैंने dy लिख दिया। ये देखो लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ ध्यान दे रहे हैं ना सब लोग, d Yes, sir. x by की बात हो रही है। सर फिर तो ऑटोमेटिकली सारे एंगल्स 90 डिग्री हो गए। नहीं नहीं नहीं, अभी एंगल्स की बात नहीं हो रही। अभी मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में जाऊंगा। कैसे? मैं इसकी थोड़ी धज्जियां उड़ाऊंगा, इसके 3 हिस्से करूंगा। इस रेक्टेंगल के एरिया के 3 हिस्से। सर वो 3 हिस्से क्या है? पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स ए डी प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दिखा सबको, ए बी सी डी, यस सर। प्लस एरिया ऑफ एक और ट्राइंगल bcy बी सी वाई। बट सर इन दो ट्राइंगल्स का तो एरिया सेम Same था, में क्योंकि ये अभी अभी हमने क्या प्रूव किए थे? Congruent. कॉन्ग्रुएंट। सर तो इनको कॉमन ले सकते हैं ना। हाँ कॉमन भी ले सकते हैं। अब देखो एरिया ऑफ एक्स बी वाई डी, एक पर चीज अभी एक, हाँ क्या बोल रहे हो? नहीं सर, कुछ नहीं। देखो ध्यान से एक बार सुन लो। एरिया ऑफ एक्स बी वाई डी, एक्स बी वाई डी का मेरे ये जो एरिया है मैं वही लिख रहा हूँ जो हमने लिखा था, डी वाई इंटू बी वाई। अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए इस चीज को अगर मैं x मानता हूँ, क्या मैं इसे भी x नहीं बोल सकता हूँ? बोल सकते हैं सर, 2x हो जाएगा फिर। x और x 2x हो जाएगा, लेकिन x क्या है? एरिया इस ट्राइंगल का। क्या मैं इस ट्राइंगल का एरिया नहीं लिख सकता हूँ? हाफ इंटू बेस क्या है इसके लिए? XA और इंटू XD। एक मिनट, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट फिर हो जाएगा तब, तो एक काम करते हैं। सर XA इंटू XD अपॉन 2 हो जाएगा वो। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुको। सर ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो। नहीं नहीं, इसको प्रूव करना था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज सेम एज एरिया ऑफ, अरे सर मैं यार ये समझ सब, गया सर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सो सॉरी, ये सर वी सब, हैव टू प्रूव बोथ देम कॉन्ग्रुएंट। नहीं नहीं कॉन्ग्रुएंट नहीं, एरिया सेम है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि हाँ एरिया हमेशा उनका सेम है, लेकिन अगर एरिया दो शेप्स के सेम है तब तुम कॉन्ग्रुएंसी नहीं बोल सकते हो। मतलब सर आपने क्या बोला? अगर एक मान लो सर्कल है, ये मैंने सर्कल बनाया, और एक ट्राइंगल है, दोनों का एरिया मान लो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, तो मैं इनको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकता हूँ। तो सर क्योंकि इक्वल, शेप ही अलग है तो कॉमन एग्जैक्टली shape अलग है। हाँ, लेकिन अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो एरिया पक्का सेम होगा, ये फॉर श्योर है। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या बोला कि सर पर अगर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो तो एरिया बड़े छोटे में तो डिफरेंस होगा ना, लेंथ ब्रेथ इन सब में। कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट का फिगर अगर मतलब ही डिफरेंट है तो नहीं, मैंने कहा कि अगर दो शेप्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ध्यान से मेरा वर्ड सुनो, टू फिगर्स या टू शेप्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसका ये मतलब है कि वो सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपी है एक दूसरे की, फोटो कॉपी है। ठीक है, तो इसका ये मतलब फॉर श्योर है कि उनका एरिया भी सेम होगा। तो जहां वर्ड कॉन्ग्रुएंट लग जाता है उनका एरिया सेम है, लेकिन अगर दो शेप्स का एरिया सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकती, नहीं भी हो सकती हैं। वो तुम तब बोलोगे कि उनकी शेप देखकर। नहीं सर, ये डिपेंड नहीं करता शेप पे भी सर, बहुत सारे और भी जो क्राइटेरियाज लगेंगे कौन से भाई? सर, जैसे कि नहीं सर ठीक। कॉन्ग्रुएंसी कब लगती है? पहली चीज, जब दो फिगर्स की शेप सेम होती है, फिर हम लगाते हैं क्राइटेरिया, तब हम प्रूव करते हैं अच्छा ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन जब दो शेप्स के एरिया सेम है, तुम 100% श्योर बोल सकते हो वो कॉन्ग्रुएंट है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया सर्कल और ट्राइंगल का, दोनों का एरिया मान लो 18 है थोड़ी देर के लिए, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो सेम एरिया गारंटी करता है कॉन्ग्रुएंट होंगी शेप्स? नहीं, सेम एरिया सर गारंटी जब नहीं करता तक है। शेप का फिगर ही कॉन्ग्रुएंट नहीं हो तक शेप कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकता। वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन अब जब तुम बोलते हो कि दो शेप्स कॉन्ग्रुएंट हैं, सफिशिएंट है कहना कि हाँ वो एरिया भी उनका सेम होगा। कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज ऑफ द फिगर। नहीं 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 नहीं, कॉन देखो मैं लिख देता हूँ, कॉन्ग्रुएंसी गारंटीज इक्वल एरिया, बट इसका रिवर्स क्या होगा? इक्वल एरिया में भी नहीं लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ इक्वल एरिया में नॉट गारंटी कॉन्ग्रुएंसी। मैं ये कहना चाह रहा था तब से।
दो तो शेप्स मैं का कहना एरिया। चाह रहा था सर, जैसे हाँ कि तुम क्या? रेक्टेंगल की वैल्यू है 30, मतलब उसका एरिया 32 आ रहा है सर, उसकी लेंथ और ब्रेथ जो है वो 12 इंटू 3 कितना बोला था सर मैंने? 32 चलो 32 एरिया है, तो अगर तुमने इसको 12 माना है। सर, रेक्टेंगल का। अच्छा रेक्टेंगल, तो मान लो ये 12 है, ये 4 है और ये 36 है। हाँ आगे बोलो। ठीक है सर। और सर सॉरी दूसरा जो 48 होगा। हाँ बोलो। सर जो दूसरा है वो हम्म उसकी 24 और 2 है, तो सर ये दोनों कॉन्ग्रुएंसी में थोड़ी ना आएंगे, पर लेकिन हाँ इनका शेप जब भी ठीक है। क्या है उनका, क्या ठीक है? ये मतलब दोनों रेक्टेंगल है सर, शेप बिल्कुल सेम है, पर लेकिन ये हाँ तब भी कॉन्ग्रुएंसी में थोड़ी ना आएंगे। कौन? हाँ बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है, क्यों नहीं सर आएंगे? मैंने आपको एक डाउट भेजा है। हाँ एक मिनट, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि जब तुम इनको डायगोनल से वो करोगे ना, डिवाइड दो अलग ट्राइंगल अलग में, वैल्यूज आएगी। हाँ तो वो दो ट्राइंगल्स ही जब कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे तो शेप नहीं कॉन्ग्रुएंट होगी। कॉन्ग्रुएंसी का बेसिक शेप क्या होता है? ट्राइंगल। यस सर। ठीक है, तो इनके ये जो दो ट्राइंगल बन रहे वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ये पूरा का पूरा ट्राइंगल भी, मतलब ये रेक्टेंगल्स भी नहीं होंगे कॉन्ग्रुएंट, भले इनका एरिया सेम हो। ठीक है, हाँ तो हमें वो चेक करना पड़ेगा उसके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। सिर्फ पैरेललोग्राम, एक मिनट मैं यहाँ लिख देता हूँ Sir, इसका today डाउट। our class is scheduled till 6:30 or 6 o'clock. एक्चुअली 5-10 मिनट कभी कभी एक्सटेंड हो जाता है, एक्चुअली 6 Okay. तक है। ये देखो वरुणिका का डाउट है कि पढ़ो सब लोग, ये इफ है इन अ पैरेललोग्राम द ऑपोजिट साइड्स। If in the opposite sides and their height is given, can we find the area of parallelogram by applying the formula of the area of trapezium, as every parallelogram is a trapezium? ठीक है, क्वेश्चन समझ गए सब लोग? कह रहे हैं एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स एंड उनकी हाइट गिवन है, मान लो ये 17 है तो ये भी 17 होगी। पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम। हाँ भाई, यस सर कह सकते हैं। यस सर, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स में तुम हमने लोग जो सब चार्ट बनाया भूल था। जाते, हाँ तुम लोग सब भूल जाते हो राइट। तो आपने एक पहले डायग्राम क्या बनाया था पढ़ते उसमें हैं? था। ऊपर से ट्री शुरू होती है क्वाड्रिलैटरल, फिर उसके दो खंडन होते हैं, एक साइड तुम्हारा रोम्बस, सर दूसरे एक साइड साइड सॉरी रोम्बस, नहीं एक सर, साइड रोम्बस नहीं, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम काइट और काइट दूसरी साइड काइट। काइट होता है। हाँ यस काइट सर। और ट्रेपेजियम, फिर उनकी ट्री शुरू होती है नीचे। सर काइट के नीचे रोम्बस होता है, सब भूल गए हो, ट्रेपेजियम के नीचे पैरेललोग्राम। आदित्य सब भूल गया नहीं? सिर्फ आदित्य नहीं, बाकी लोग भी सब कुछ भूल गए हैं। तो हाइट गिवन है, रिवाइज किया करो यार, बिना रिवीजन के नहीं होगा। हाइट गिवन है और पैरेलल साइड्स, तो कह रहे हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। मेन क्वेश्चन है वरुणिका का कि ये ट्रेपेजियम भी कहलाएगा ना, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो इट इज ऑल्सो अ ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है, किसी को याद है? हाफ हाफ इनटू सम सम ऑफ ऑफ ऑपोजिट पैरेलल साइड पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। किनके बीच में डिस्टेंस? पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस। तो यहाँ दो पैरेलल साइड्स की लेंथ कितनी है बताओ? 17 इनका सम क्या हो जाएगा? 17 और 17 34 34 34 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम क्या हो जाएगा? 5 है ना, हाफ लगाओ, कितना आएगा? इसको 17 टाइम 17 टू 5 क्या है? ठीक है 50 35 85। ना 85 ठीक, अब एक्चुअली में और एक फॉर्मूला भी होता है क्या पैरेललोग्राम का, यही तो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। देखो इसे मैं सम ऑफ ऑल कंप्लीट करके सिक्स। वापस आते हैं। मैं ये कह सर रहा पे था कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस देंगे। क्वेश्चन नहीं है, एक प्रूफ है कि एरिया ऑफ ये रेक्टेंगल इज सेम एज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखो कैसे, देख लो, बहुत सिंपल है। कहाँ गया यार वो? मैं इसको ना इससे माइनस, एक मिनट, उसको से माइनस करते थे या क्या करते थे? दिस ठीक है। इसका एक प्रूफ था। अच्छा अच्छा हाँ, ये देखो गाइस, सी से भी आप एक परपेंडिकुलर गिराओ, ठीक है?
मान लो ये पॉइंट है Z, दिख रहा है सबको? ये दिख रहा है? Yes. हाँ, तो ये जो ट्राइंगल है ये इसके भी कंग्रुएंट है. आई एनकरेज यू टू डू इट एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क. ये इसके भी कंग्रुएंट है बाय सेम क्राइटेरिया. ओके, एक बार निकाल लोगे तो देखो, ये एक्चुअली मुझे ये बनाना नहीं चाहिए था फर्स्ट केस में, ये बी और आई मीन ये वाई पॉइंट नहीं बनाना चाहिए था. तो पैरेललोग्राम सब, हाँ एक बार मुझे कंप्लीट करने दो फिर आपके डाउट्स ले लूंगा. ट्यूलिप इधर देख लो पहले. देखो सबको रेक्टेंगल दिख रहा है? रेक्टेंगल एक्स बी सी डी दिखा? Yes. ये रेक्टेंगल मैं कह सकता हूं कि वो ट्राइंगल एक्स ए डी प्लस ये पैरेललोग्राम से बना है. ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है. सबको ये पैरेललोग्राम दिख रहा है ना, ABCD. ये पैरेललोग्राम का एरिया अगर तुम इसमें ऐड कर दोगे, किस में? इस ट्राइंगल में, तो इन दोनों का एरिया का सम. एक मिनट तो फिर तो नहीं एक्स बी सी डी का रेक्टेंगल आएगा. नहीं, एक मिनट. हाँ, उससे अगर हम इससे माइनस करेंगे, सर इसमें एक एक्सक्लूड होगा. अगर हम लोग एक्स जेड जी और डी का बना रहे हैं तो सब बी अच्छा सी जेड एक्सक्लूड होगा. मैंने एक्चुअली नहीं, एक मिनट रुको, मैंने शुरू रेक्टेंगल से नहीं करना चाहिए था, शुरुआत पैरेललोग्राम से करनी चाहिए थे. देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD हमें निकालना है, ठीक है? तो क्या मैं कह सकता हूँ ये जो पैरेललोग्राम है इन दो चीजों से बना है. एक, क्या ये ट्राइंगल दिख रहा है सबको जो है Yes, sir. ZBC प्लस ये कौन सी शेप है, कौन बताएगा ये शेप किसके सिमिलर है? कौन सी सर? AZCD. ट्रेपेजियम. वेरी गुड वरुण, ये ट्रेपीजियम है. फैंटास्टिक, ये एक ट्रेपीजियम है. लेकिन अभी अभी हमने ये चीज देखी थी कि ये जो रेड रेक्टेंगल है, आई मीन ट्राइंगल सॉरी, ये रेड ट्राइंगल इसके इक्वल है, इस ब्लू ट्राइंगल के, बाय कॉन्ग्रुएंसी. बाय कॉन्ग्रुएंसी में कह सकता हूं ना? यस सर. तो बस हमने बात शुरुआत की थी किससे? पैरेललोग्राम. लेकिन अब देखो इन दोनों एरियाज को ऐड करोगे तो क्या शेप दिखी तुम्हें? करो XAD और इसे ऐड करो ट्रेपीजियम, क्या शेप आई? स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल आया. Rectangle. तो वो रेक्टेंगल का एरिया क्या मैं लिख सकता हूँ? DC इंटू ZC. तो इससे क्या प्रूव हुआ? इससे ये प्रूव हुआ कि एक पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, उसका तुम कोई भी एक पैरेलल साइड ले लो और उस पैरेलल साइड पे जो परपेंडिकुलर गिर रहा है, तो मतलब सर 17 इंटू 5. हाँ यही तो आया था हमारा. इससे भी जब हमने ट्रेपीजियम वाली प्रॉपर्टी भी लगाई, समझ में आई बात? Yes, sir. नहीं आई. एक क्वेश्चन लो फिर खत्म करते हैं क्लास. एक बनाओ सब लोग पैरेललोग्राम. इसका एरिया गिवन है 80. जल्दी लिखो ये लास्ट क्वेश्चन. एरिया So ऑफ, area given 80. हाँ, एरिया ऑफ PQRS इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. और फिगर में ये जरूर बना लेना PD, और ये 90 डिग्री यहाँ पे शो हो रहा है. इफ PD इज 14, फाइंड SR. ये फर्स्ट है और सेकंड फाइंड PQ. ये भी PQ भी फाइंड करना है. तो सर यहाँ पे IF तो कोई दिया ही नहीं है. क्या कह रही हो? IF. IF कहाँ से आ गया? ओके सर. सर SR डेसिमल्स में काफी नंबर जाएगा तो सीधा अप टू 2 डेसिमल्स लिखते हैं. अच्छा, एक मिनट, डेसिमल्स में आ रहे हैं. यस सर.
गाइस अच्छा। छोटी सी मॉडिफिकेशन, पीडी को 10 ले लो, ठीक है, पीडी को 10 ले लो, अब आ जाएगा। ऐसे बता दो, ये तो बहुत आसान है। सर 10 सेंट। ठीक है, एरिया जो होगा पैरेललोग्राम का किसके इक्वल होगा बताओ? बेस अभी अभी इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट। यस बेस हाइट को कैसे पहचानते हैं? उनके बीच में क्या हमेशा एंगल बनता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का। और यहाँ पे पीडी और एसआर के बीच में 90 बन रहा है, तो पीडी 10 गिवन है, तो एसआर यहाँ से पता चल गया 8। एक्चुअली ध्यान दो, सिर्फ ये जो पीडी है ना एसआर पे नहीं परपेंडिकुलर है, ये इस पे भी परपेंडिकुलर है। क्या ये 90 नहीं दिख रहा है? यस सर। तो हम एक्चुअली यस बोल सकते हैं पीडी इंटू पी क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 80 विच इज एरिया। 80 एरिया है ना? सर ये तो- पैरेललोग्राम है ना हाँ सर? ये ऑपोजिट साइड इसकी इक्वल होगी, यस बिल्कुल। तो सर सीधा उधर से ही कर वैसे लेंगे। भी बोल सकते हैं, वैसे भी बोल सकते हैं, सिंस एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, यहाँ से भी बोल सकते हो कि पीडी कितनी गिवन है 10, in 10 into pq must be equal to 80, so therefore pq is also 8। क्लियर? ओके सर। तो दो आज नई चीजें याद रखना, डायगोनल्स से अच्छे से इंट्रोड्यूस्ड रहो। किसके डायगोनल? रेक्टेंगल, कि उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है, और एरिया, हाँ, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट होता है, बट जब ट्रायंगल की बात आएगी तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ जरूर लग जाएगा। यस लेकिन सर। जब पैरेललोग्राम है तो सिर्फ बेस इनटू हाइट, ठीक है? जहाँ पे बेस और हाइट के बीच में हमेशा क्या एंगल बनता है? 90। 90। रिमेंबर दैट। चलो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अपना होमवर्क नोट करो, पेज नंबर 170, इसके पूरे ट्राई दीज आपको बनाने हैं, बस ये आपका होमवर्क है। ओके सर। रिपीट कर रहा हूँ, सब पेज बनाने 170। हैं? हाँ, अपनी कॉपी में बनाकर मुझे प्राइवेटली व्हाट्सएप पे भेजना है। ओके सर। ट्राई दीज। सर ये बनाना है पूरा? हाँ, ट्राई दीज पेज 170 पे आपको दिखेगा एनसीईआरटी में। हाँ सर दिख रहा है, दिख रहा है। यस, जितने बन पाए तुमसे, ठीक है, पूरे बन पाए तो अच्छी बात है, ये आपका होमवर्क है। ओके ऑलराइट, सेम टाइम कल मिलते थैंक यू हैं। सर। बाय बाय। बाय सर। बाय। बाय सर। बाय सर। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।